अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी चैनल अगेन। होपफुली इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, वेल एंड फाइन होगी। तो जी आज के ये व्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंट आपको मैं एज अ रिव्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स का मैं रिव्यू शेयर करूँगी बिकॉज़ आप सबको पता है आजकल सब ब्रांड्स पर एंड ऑफ सीज़न सेल्स चल रही हैं और सीज़न एंड सेल्स के बाद जो होता है वो सब न्यू कलेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको सैफायर की कुछ फ्रेगरेंसेस परफ्यूम्स की कलेक्शन यहाँ शेयर कर रही हूँ और आई होप कि हाँ आपको नाम भी इन सब के बाय नेम शेयर कर रही हूँ सो आपके लिए इजी होगा। और इसी वीडियो में थोड़ा सा आपके साथ में कुछ टॉपिक पर भी डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत सारी मुझे जो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के और क्वेश्चंस के हवाले से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन क्वेश्चन के आंसर्स को भी कवर अप कर सकूं अपनी हर न्यू वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो मैं कर रही हूँ आपको सफ़ायर की फ्रेगरेंसेस की। तो जनाब फ्रेगरेंसेस तो इनकी बहुत अच्छी हैं, परफ्यूम्स सारे अच्छे हैं, बॉडी मिस्ट्स भी हैं, जेंट्स के अलग हैं, वुमेंस के अलग हैं। लेडी परफ्यूम्स में दो ही मुझे पसंद आए हैं जिनके यहाँ पर अगर मुझे नाम याद रहे तो मैं मेंशन कर दूँगी स्पेसिफ़िकली, और अगर ना आए तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। बट ये ही था, आई थिंक ये वुडन लिड है इसकी। ये परफ्यूम जो है ये लेडी परफ्यूम है जो कि बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। और सफ़ायर, बोरेंजा सतरंगी और जेड आर्ट की जितनी फ्रेगरेंसेस हैं सब बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, क्योंकि पर्सनल मेरे यूज़ में हैं, इसीलिए मैं आप सबसे ये शेयर करना चाह रही थी। इसके साथ साथ सना सफ़ीनाज़ ने भी अपने 3 फ्रेगरेंस लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी वो इतनी हाइप पर नहीं है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में वो भी शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द। और दूसरा सेकंड लेडी परफ्यूम सफ़ायर का यही है जो अभी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ। बट इनकी जो फ्रेगरेंस है बड़ी प्यारी सी है, फ्लावरी सी है। आई मीन इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, लाइक कैंडीज़ नहीं है, फ्रूटी नहीं है। फ्रूटी और कैंडीज़ की जो फ्रेगरेंसेस है वो आपको जे डॉट पे भी मिलती हैं और ब्रेंजा सतरंगी पर भी मिलती हैं। हाँ जी, तो सेकंड वन जो परफ्यूम है सफ़ायर का वो ये है लेडी परफ्यूम। दोनों आगे पीछे इस तरह से पड़े हैं और मैंने यही आपसे शेयर करना चाहे हैं क्योंकि ये बहुत बेस्ट है। नाम इनके मैं एज़ यूजुअल भूल चुकी हूँ लेकिन वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बता दूँ कि ये रेगुलर प्राइसेस पर है, ठीक है। इनके फ्रेगरेंसेस पर, परफ्यूम्स पर कोई सेल अभी तक स्टिल नहीं है। 4000 प्लस में इन सब की जो है प्राइस है, ठीक है। 4000 से लेस में कोई इनका परफ्यूम नहीं है विदाउट बॉडी मिस्ट के। बॉडी मिस्ट जो है इनका आपको 1700 और 1800 की रेंज में मिल जाता है। तो जी बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा बारगेनिंग पर। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि बारगेनिंग पर भी आप कुछ शेयर करें, कुछ टॉपिक इस तरह से। तो बात यहाँ ही मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ यहीं से टॉपिक का कि देखिए बार्गेन स्किल्स जो होते हैं ना किसी किसी में होती है, स्पेशली लेडीज़ में तो किसी किसी में होते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो परवाह नहीं करती। और आजकल वैसे नो डाउट जितने ब्रांड्स हैं हमारे उन सब पर तो फ़िक्स रेट होते हैं, फ़िक्स प्राइसेस होती हैं। हम जिस स्टोर पर भी जाते हैं तो हमें फ़िक्स रेट पर ही हर आइटम मिलता है, ठीक है। लेकिन लोकल मार्केट जो होती है वहाँ पर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हूँ, लेकिन हाँ जी सो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। जहाँ पर मैं समझती हूँ कि हाँ जी मैं बार्गेनिंग कर सकती हूँ, जहाँ पर मुझे करनी चाहिए तो वहाँ पर मैं बार्गेनिंग कर लेती हूँ। ये है जी आइकन सफ़ायर का, जहाँ भी मैंने आपको थोड़ा सा जूम इन करके शेयर कर दिया। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी और मेरे यूज़ में है, इसीलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो जनाब बारगेनिंग अगर आपको आती है तो आप लोकल मार्केट में, सुपर मार्केट्स में और ग्रोसरी के टाइम पर कर सकते हैं। अगर आप लोकली परचेज़ करते हैं, कोई भी अपनी शॉपिंग करते हैं तो आप वहाँ पर अच्छी खासी बारगेनिंग कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कुछ लेडीज़ जो होती हैं बड़ी अजीब तरीके से बारगेनिंग करती हैं। मैं यहाँ पर आपको ना तो कोई पॉइंट्स शेयर करूँगी और ना कोई आपको टिप्स दूँगी, क्योंकि ये एक हिसाब से ना कॉमन सा इशू है, कॉमन सी बात है, कॉमन सा टॉपिक मैं समझती हूँ इसको। बट होता कुछ यूँ है कि कुछ लेडीज़ जो होती हैं तो लाइक वो शॉपकीपर से ना स्टोर पर या दुकान पर जाते ही बड़े हार्श स्टाइल में बार्गेनिंग स्टार्ट करती हैं। तो फिर आजकल जो दुगनी तिगनी चुगनी किस्म की जो महंगाई हो चुकी है हमारे यहाँ, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी बड़े हार्श लहजे में ही रिप्लाई करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है। तो
एक तो ये कि ये बहुत बुरा लगता है, बहुत इसका बैड इम्प्रेशन आता है। जो आपके साथ लोग खड़े होते हैं वो भी आपकी बारगेनिंग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो अच्छी नहीं लगती ये चीज़। तो तरीके से रिस्पेक्टिवली वे से आपने बात का स्टार्ट करना है, बारगेनिंग का स्टार्ट करना है, जो कि ना दूसरे सुनने वाले को बुरा लगे और ना आपको, जो आप बोल रहे हैं तो आपको ख़ुद भी वो बुरा फील ना हो। मैं फिर आ गई थी यहाँ पर एथनिक्स पर। एथनिक की भी बड़ी अच्छी यहाँ पर सेल चल रही है, आप सबको पता है सीज़न एंड सेल, क्लियरेंस सेल चल रही है एथनिक पर। इनके अनस्टिच पर भी है, बट इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूँ एथनिक्स पर बहुत खूबसूरत इनकी न्यू कलेक्शन भी आ चुकी है। लेकिन न्यू कलेक्शन में इनके बड़े कम लिमिटेड आर्टिकल्स होते हैं एज़ यूजुअल, आप सबको पता है, लेकिन बड़े खूबसूरत होते हैं। कैम्ब्रिक का कलेक्शन और ब्रेडवेयर का फैंसी कलेक्शन जो होता है ना अनस्टिच में, वो भी आपको एथनिक पर सबसे ज़्यादा मिल जाता है। तो देखते रहिए साथ साथ में वीडियोस भी बिहाइंड में, और साथ साथ में आपके साथ जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ बारगेनिंग का। तो रिस्पेक्टिव वे से आप सबसे बात करें, बारगेनिंग का स्टार्ट करें। फिर आपको जो चीज़ जिस तरीके से चाहिए, और आपको ख़ुद थोड़ा सा ये भी सेंस होना चाहिए कि आजकल के हिसाब से जो चीज़ अगर बहुत अच्छी है, उसकी वैरायटी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफ़िनेटली उसकी प्राइस भी अच्छी होगी। हाँ जी, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे होता है कि आपको बहुत सारी कैटेगराइज आइटम्स भी मिलते हैं मार्केट्स में, ओपन मार्केट्स में। जैसे आप लेने जाते हैं कोई खुला कपड़ा, जैसे हमें मीटर वाइज चाहिए होता है, बेड शीट्स चाहिए होती हैं, कुछ कवर्स चाहिए होते हैं, लाइक और भी बहुत सारे घर के ऐसे आइटम्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो उसमें ना फिर आपको उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप बारगेनिंग शुरू करें, और फिर आप दुकानदार को देखें, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखें। और बेहतर यही है कि आप मार्केट थोड़ा सा पहले घूम लिया करें, देख लिया करें, जायज़ा ले लें। एक 30 मिनट्स आपने अपने देने हैं मार्केट को, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या चीज़ आई है और आपने उसमें से क्या कलेक्ट करनी है, ठीक है। तभी आपको इन सब के ना फुल जो मार्केट आप थोड़ा सा घूम लेंगे, आपको उनकी प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, और फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह का भी, चीज़ों की क्वालिटी का भी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फैब्रिक की बात नहीं कर रही, क्रॉकरी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोस्टली जो हमारी शॉपिंग होती है वो तो या कपड़े होते हैं या फिर हाउस के लिए, घर के लिए क्रॉकरी होती है। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि बारगेनिंग स्किल्स अगर अच्छे हों तो बड़ी अच्छी शॉपिंग हो सकती है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ओपन और लोकल मार्केट में। मैं ब्रांड्स की बात नहीं करी, ब्रांड्स पर सब कुछ फ़िक्स होता है। और दूसरा, सेल्स के डेज़ में आपको बहुत अच्छे जो मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, बहुत अच्छी वहाँ पर डील्स मिल जाती हैं। मैं तो यही प्रेफर करूँगी आप सबको, आप सुपर मार्केट्स में जाया करें, और आप जो हमारे कमर्शियल मॉल्स होते हैं वहाँ पर जाया करें, क्योंकि वहाँ पर डील्स अक्सर लगी होती हैं, एवरी मंथ लगी हुई होती हैं। तो डील्स में बहुत सारी चीज़ें जो आपकी स्पेशली होम ग्रॉसरी होती है ना, किचन ग्रॉसरी होती है, उसमें बहुत अच्छी डील्स आप अवेल कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ख़ुद भी ऐसा करती हूँ, लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि डील्स अवेलेबल नहीं होती। जैसे रमज़ान आते हैं, रमज़ान में डील्स होती हैं, ईद आ रही होती है तो ईद की डील्स लगी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप सुपर मार्केट्स की शॉपिंग किया करें, ग्रोसरी किया करें, वहीं से बड़ी अच्छी आपको डील्स भी मिल जाती हैं। अगर आप जितना ज़्यादा बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक तो कोई डिस्काउंट नहीं होता, वहाँ पर आपको कोई रिलीफ़ नहीं मिलता, और बस फ़िक्स वहाँ पर प्राइस होती है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना वो काउंट करती हैं, आपको मार्केट रेट भी काउंट करता है, और फिर बारगेनिंग वहाँ पर कोई काम नहीं आती। चाहे कोई कितना ही समझ ले कि मैं बड़ा अच्छा बारगेनिंग कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरा मकसद था यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ बारगेनिंग के बारे में शेयर करने का, कि बारगेनिंग के बारे में कोई भी कुछ इतना नहीं कह सकता कि भाई बारगेनिंग हो सकती है हमसे या नहीं हो सकती। बस वक्त और हालात को देखना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। तो जनाब, एथनिक की साथ में चल रही है वीडियो, तो एथनिक पर ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये न्यू कलेक्शन है, इसकी कैम्ब्रिक कलेक्शन है। 3 पीस सूट भी है, 2 पीस सूट भी है, मगर 2 पीस सूट्स पर आपको सेल मिल रहा है 30% फ्लैट का, ठीक है। 2 पीस जो है वो सेल में है फ्लैट 30 के साथ, और ये जो है वो लॉन के सूट्स हैं।
तो एज़ अ रिव्यू वीडियो मैंने आपको ये शेयर किया है क्योंकि अब जितनी भी सेल्स लगी हुई हैं वो स्लोली ख़त्म होने को हैं, और क्योंकि न्यू विंटर का स्टफ़ आने लगा है स्लोली, और आई थिंक कि एक दो ब्रांड्स पर तो शायद कैमरिक का स्टार्ट हो भी चुका है। लाइमलाइट की भी वीडियो मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर की है जिसमें उसका नया कलेक्शन आया है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इतनी सारी गैदर करके शेयर करती हूँ। तो जब आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगी कि एथनिक की अगर आपने फेस्टिव कलेक्शन मींस अनस्टिच में फैंसी कलेक्शन बाय करनी है तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन होती है, और थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर आपको सेल में मिलता है 3 पीस सूट फैंसी में एथनिक्स का तो वो बहुत अच्छा होता है। बड़ी खूबसूरत इसकी फैब्रिक क्वालिटी बड़ी अच्छी है, क्योंकि पर्सनल मैं जिन ब्रांड्स को यूज़ करती हूँ ना, मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी वही शेयर करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल भी साथ साथ चल रही है। और इसके बाद फिर खाड़ी की मैं बात करूँगी। खाड़ी पर भी जो है वो न्यू अराइवल आ चुका है, और कैमरिक का न्यू अराइवल है, बट रेडी वेयर में टोटली न्यू अराइवल है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अनस्टिच में तो स्टिल सेल जो है क्लियरेंस सेल चल रही है। ठीक है, बहुत सारे स्टोर्स पर खाड़ी के सेल अवेलेबल है, और साथ के साथ इनके आर्टिकल्स जो है कुछ रीस्टॉक होते रहते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। मगर जो इसकी प्रेट वेयर है वो आपको टोटली न्यू मिलेगी। और आप देख सकते हैं प्राइस रेंज जो है शर्ट की 3000 प्लस में आ रही है, मतलब 3200 3400 से यहाँ इनकी सिर्फ़ और सिर्फ शर्ट का स्टार्ट है। और साथ में ट्राउज़र या शलवार आपने अलग से बाई करनी है, जिसका अलग से यहाँ पर प्राइसेस में आपको शो करवा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मेरा बड़ा दिल खफा होता है। ये जो हमारे हालात चल रहे हैं, इतनी शदीद किस्म की जो महंगाई हो चुकी हुई है, उसमें हमारे ब्रांड्स ने भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग्स की हैं अपनी वैरायटी में, अपनी जो है इनकी प्राइस रेंज में। अब देखें, कुछ अरसे से खाड़ी पर सेपरेटली ट्राउज़र और सेपरेटली शर्ट मिल रही है। मीन्स आपने अलग अलग दोनों आइटम बाय करने, और दोनों आइटम की जो प्राइस है वो अलग है। जबकि पहले ऐसा होता था, जो लोग खाड़ी का प्रेट वेयर बाय करते हैं उन्हें पता ही होगा, पहले पूरा 2 पीस जो सूट होता था आपको 3000 से 3400 या 600 तक मिल जाता था सिंपल में। मैं एम्ब्रॉयडर्ड सूट की बात नहीं कर रही। मगर अब क्या है, आपने ट्राउज़र अलग लेना है, शर्ट अलग लेनी है, दुपट्टा पेयर या फिर आपने स्कार्फ अलग पेयर अप करना है। ये देखिए, यहाँ पर इनकी ट्राउज़र्स की भी कलेक्शन है, शलवार्स की भी कलेक्शन अच्छी खासी है। मगर एक टाइम था, तकरीबन 2 साल से मैं नोट कर रही हूँ, इनकी जो शलवार्स की इतनी खूबसूरत कलेक्शन होती थी खाड़ी की, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत बाय किया करती थी, ख़त्म हो चुकी है। और जो मिलती हैं आपको ये प्रिंटेड हैं, आपके सामने हैं। प्रिंटेड में ऐसा होता है मोस्टली कि बहुत सारे जो है ना वो हमारे सूट्स के साथ मैच नहीं करते, जबकि जो सिंपल मतलब बेसिक कलर्स होते हैं वो किसी भी सूट के साथ चल जाती हैं। ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट, बेज कलर और इस तरह के मल्टी कलर भी चल जाते हैं किसी ना किसी, स्पेशली विंटर के स्टफ़ में। बट अब आपके सामने ये देखें, ये बेल्ट शलवार है, बट ये सिर्फ यहाँ पर आई थिंक 3-4 प्रिंट्स में थी, और प्राइस इसकी ठीक थी, रीज़नेबल थी। 1600 थी, 1650 थी, समथिंग इसी तरह से थी, ज़्यादा टू मच नहीं थी, जो कि मुझे रीज़नेबल ही लगती है। लेकिन ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छे कॉटन स्टफ़ में आई है, और इसके साथ सबसे ज़्यादा जो है वो ट्राउज़र्स हैं, बॉटम्स हैं, वो एम्ब्रॉयडर्ड में भी हैं, सिंपल में भी हैं। तो ये चीज़ देखकर बहुत उदासी भी होती है कि हालात कहाँ चल रहे हैं। बाइंग पावर बिल्कुल हमारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर स्टोर्स में बहुत सारी पब्लिक आती है, चुपचाप विज़िट करती है, चली जाती है। सम टाइम ऐसा होता है किसी को कुछ उनकी रिक्वायरमेंट का मिल नहीं रहा होता, तो थोड़ा सा ब्रांड्स को भी इस तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, एक चीज़ कि आप सेल लगाते हो, सेल पे अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है पब्लिक को, लेकिन सेल में सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफ़िक पब्लिक फ़ायदा ले सकती है, जो कि रोज़ के रोज़ जा सकती है, जिसके पास कन्विंस है, जो पार्किंग की इशू को, प्रॉब्लम को फेस कर सकती है, जिसके पास बहुत स्टेमिना है, जिसके पास बहुत टाइम है। ठीक है, बात आती है टाइम की।
हर रोज़ सेल अवेल करने के लिए कोई जा नहीं सकता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं या तो जो फ्री हैं या जो सिर्फ घर में बैठे हुए होते हैं, तो वो हर वक्त मुंह उठा के जी चल दिए सेल पर। ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत मैटर करती हैं। तो ये मेरा रिव्यू वीडियो होपफुल के आपको अच्छा लगेगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर किया करें, और कम्युनिटी टैब पे मैंने आपसे कुछ सजेशन मांगी है तो आप कम्युनिटी टैब पर जाया करें, ज़रूर चेक किया करें, अपनी वोट पोल किया करें, अपनी सजेशन अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, ताकि आप लोगों की आइडियाज़ सजेशंस मुझे मिलती रहा करें, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आप लोग मेरी वीडियोस पर किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, व्लॉग्स देखना चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये कुर्ता मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ खाड़ी की इस कलेक्शन में मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बड़े प्यारे से माइल्ड से लाइट पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और जिन ने मुझसे कमेंट्स में और जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए उनको आंसर मैंने यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।